आज थोड़ा सा हट के थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बातें करते हैं और पन्ने पलटते हैं इतिहास के। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेवस्टेटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। वैसे बात करी जाए टॉप 5 फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो हिस्ट्री के टॉप फाइनेंशियल क्राइसिस हैं द क्रेडिट क्राइसिस ऑफ 1772, द जनरल डिप्रेशन ऑफ 1929-39, the OPEC oil price shock of 1973, the Asian crisis of 1997, the financial crisis of 2007 and 2008। सो अब हिस्ट्री के इन 5 क्राइसिस को एक्सप्लेन करना पॉसिबल तो नहीं है भाई, बिकॉज हम सभी के पैरों में समय की बेड़ियां हैं। सो लेटेस्ट क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 2008। सो चलते हैं अपने बाबा मंकी के पास। कृपया कानों में लगाने वाला यंत्र डाल लीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि आसपास के शख्स असुविधाजनक महसूस करें। धन्यवाद। तो 2007-2008 क्राइसिस को सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये सारा रानी का रोना मॉर्गेज की वजह से ही तो स्टार्ट हुआ था। तो मैं अपनी भोली भाली जनता को बता दूं कि मॉर्गेज होता क्या है। मॉर्गेज इज़ अ टाइप ऑफ लोन which is provided by the banks or other financial institutes to their customers for buying the home. Mortgage is different from personal loan and the study loan. It's also different from the home loan on some point of views, but it's quite similar as a home loan. तो स्टॉक मार्केट क्राइसिस की शुरुआत असल में 1990 के बाद स्टार्ट हो गई थी, जब धीरे धीरे डॉट कॉम बूस्ट होने लगा एंड हर कोई अपना पैसा स्टॉक मार्केट के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने लगा। तो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हर जगह शोर मच गया कि मेरी ले लो, मेरी ले लो, मेरी इन्वेस्टमेंट ले लो। एंड इस टाइम नेस्डैक भी 1,000 से 5,000 पहुंच गया था। बट भाइयों, ये स्टॉक मार्केट है और आपने तो सुना ही होगा। तो फिर सन 2000 में मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया एंड 2002 तक मार्केट में अप्रॉक्स 76% गिरावट आ गई। और इस टाइम पीरियड के बीच में एक सीसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया, मतलब उड़ा दिया। और हम इस इंसिडेंट को 9/11 के नाम से जानते हैं। अब नुकसान हुआ तो हुआ, बट लोग नहीं मरने चाहिए थे। खैर, लोगों का भरोसा स्टॉक मार्केट से उठ गया था। अब लोगों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट की जगह सेविंग में रखना स्टार्ट कर दिया, जिससे लिक्विडिटी कम हो गई। तो अब डॉट कॉम बबल एंड 9/11 की टेंशन को कम करने के लिए यूएस गवर्नमेंट कम अप विद अ लेस इंटरेस्ट रेट पॉलिसी सो दैट पीपल कैन इन्वेस्ट देयर मनी। यूएस गवर्नमेंट ने पागलों की तरह 2000 से 2002 के बीच 11 बार इंटरेस्ट रेट कम किया, 6.5% टू 1.75% चेंज हुआ। एंड बिलीव मी, 1.7% पे लोन मिलना लेस के पैकेट में चिप्स मिलना जैसा मुश्किल है। अब भोली जनता को बताना ज़रूरी है कि लोन दो टाइप के होते हैं, प्राइम लोन एंड सब प्राइम लोन। प्राइम लोन जो अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को दिए जाते हैं, तुम्हारी भाषा में उसे सिबिल स्कोर कहते हैं। सब प्राइम लोन जो कम सिबिल स्कोर वालों को दिए जाते हैं। सो अमेरिकी चालाक जनता ने लेस रेट इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाया और लोन उठाया और उससे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और स्लोली स्लोली एक हाउसिंग बबल क्रिएट होने लगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनने का वक्त आ गया है, सो बी विद मी। अब बैंक के पास दो टाइप के लोन वाले ग्राहक हो गए। पहले प्राइम लोन वाले जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स और पेमेंट टाइम से पे करते थे, एंड सेकंड वन इज सब प्राइम वाले जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स और पेमेंट पे टाइम से नहीं करते थे और उनका सिबिल स्कोर पहले से ही ख़राब था। अब सारा बवाल यहीं से शुरू हुआ। जो लोग पेमेंट टाइम से नहीं कर रहे थे, मीन्स सब प्राइम लोन वाले, बैंक ने उन सब की प्रॉपर्टीज़ अपने कंट्रोल में नहीं ली। अगर ले ली होती तो ये सारा रानी का रोना नहीं होता। बेसिकली होता क्या है कि जब बोरोअर्स बैंक की इंस्टॉलमेंट पे टाइम से नहीं करता तो बैंक उंगली टेढ़ी करके अपना पैसा वसूल कर लेता है। पर मॉर्गेज के केस में बैंक्स ने ऐसा नहीं करा बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम। बैंक ने जो सब प्राइम वाले लोन थे उनका बंडल बनाया और उस बंडल को इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेच दिया फॉर इंस्टेंट मनी। इस बंडल को, मींस बंडल ऑफ सब प्राइम लोन्स, जो टट्टी लोन थे, आप इन सभी को CDO के नाम से जानते हो। सो अब इन्वेस्टमेंट बैंक ने उस टट्टी लोन के बंडल को रेटिंग एजेंसी से AAA रेटिंग दिलवा दी। अब रेटिंग एजेंसी इज़ लाइक बुगी वू का जावेद, जो हर एक कंटेस्टेंट को स्कोर करता है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग।
So highest marks is triple A, then double A, triple B, double B and so on. तो रेटिंग एजेंसी ने उस सीडीओ को ट्रिपल ए रेटिंग दी थी। ऑफ कोर्स रेटिंग एजेंसी ने भी बहुत माल अंदर किया होगा इस काम के लिए। सो लोगों ने देखा कि अब उस बॉन्ड को और डेरिवेटिव्स को ट्रिपल ए रेटिंग मिला है, मीन्स इज वेरी सेफ। तो लोगों ने बहुत खरीदा, इतना खरीदा कि 3 साल में वो 20 बिलियन से 120 बिलियन डॉलर पहुंच गया। लेकिन अच्छे दिन, ये साला कुछ ऐसा है जैसे अपनी ही कब्र पर मून वॉक करना। आपको तो पता है, आप भी तो इंडिया से ही हो। खैर, तो यहाँ एंट्री होती है AIG की। AIG अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, जो अमेरिका की बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है या कंपनी थी। सो AIG ने भी ट्रिपल ए रेटिंग देखी और सारे CDOs को इंश्योर करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम उन्होंने CDS क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स रखा। सो अच्छे दिन वाइंड अप होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज CDO फेक ट्रिपल ए वाले, वो सब प्राइम वाले, अरे वही लोग जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते थे, हाँ वही उन्हीं लोगों ने पेमेंट करना बंद कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या करेंगी? घर हती आएंगी, बिकॉज लोन तो घर पे ही था ना। सो 2007 में जब पेमेंट का डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट लोन रेट, तो बैंक लोगों के घर को सेल करने लगा पैसा रिकवर करने के लिए। बट उस टाइम में घरों की इतनी डिमांड थी नहीं, जिसकी वजह से हाउसेस के प्राइस गिरने लगे। धीरे धीरे ये हाउसिंग बबल बस्ट हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड AIGs का हुआ। अमेरिका के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स 14.1 ट्रिलियन डॉलर डेप्ट में आ गए। लेमन ब्रदर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था, वो बैंक करप्ट हो गया। AIG got loss of $64.4 trillion. Household wealth fell in US $14 trillion to $50.4 trillion. By the end of the fourth quarter, US की इकोनॉमी 8.4% गिर गई एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पे था, वो 10%, विच इज़ द हाईएस्ट सिंस इन 1983। जाहिर सी बात है, जो क्राइसिस अमेरिका में स्टार्ट हुआ वो धीरे धीरे वर्ल्ड के क्राइसिस में चेंज हो गया। 2007-2008 में ये वर्ल्ड की 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का मोर बना गया। उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी को क्या इम्पैक्ट पड़ा? अजी घंटा। मार्केट ने अपना रंग ज़रूर बदला, बट उस टाइम इकोनॉमी ढंग के बंदों की नज़रों में थी, और इस टाइम इकोनॉमी ताई जी और चाचा जी के हाथ में है। सो उनका और इनका कंपेयर करना, इट्स लाइक 1 2 3 अप। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। पैसे बिना दिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे।